हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं वैशाली और जीगन करंट अफेयर्स मेंटोर। वेलकम टू सीयूटी बाय आर्ट 24/7। तो एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी 10 मिनट शो ऑफ 11th ऑफ जनवरी। गाइज, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपका सेशन है ना, ये आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, योर गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल, तो ये सेशन आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? इनमें से किसे एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, विकासशील को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया के विकासशील हैं, इनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके पहले वो वर्क कर रहे थे एज द एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन। साथ ही साथ विशालशील इनको अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए। चलिए, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, सो दिसंबर 1996 में ये इस्टेब्लिश हुआ था ये बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड रिसेंटली? करेक्ट आंसर हियर विल बी दैट इज कोलकाता। क्लियर है सभी को? चलो थोड़ा सा देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल ये कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। ये पहली मीटिंग थी आपके इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की। साथ ही साथ ये जो मीटिंग थी, इसको प्रिसाइड किसने किया है? ये प्रिसाइड किया गया है आपके जो यूनियन पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? सरबंदा सोनोवाल। तो उन्होंने ही यहाँ पर इस मीटिंग को क्या किया है? प्रिसीड किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की लगाई गई है इसमें, रुपीस 10 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई गई है, जो यहाँ पर आपके आपके क्रूज टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाई जाएगी। क्या सभी को क्लियर है? और ये भाई 2047 तक बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये डेवलप कर लेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते गाइस, एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो गिवन है वो क्या है? जो आपके सोनोवाल हैं, इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन बोटिंग गाइडलाइंस और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप, इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है 2047 तक। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ भी डेवलप कर लेंगे। इस मीटिंग में इस डिस्कशन को यहाँ पर इस डिस्कशन में ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें, ये जो मीटिंग है, ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट ऐसा किया गया कि 45,000 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा इस क्रूज टूरिज्म के डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन जनवरी 2024? सो यहाँ पे क्या है कि जनवरी 2024 में किस भारतीय को यहाँ पर ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, दैट इज रघुराम अय्यर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। रघुराम अय्यर की बात करेंगे। इनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। रघुराम अय्यर ये एसोसिएटेड है आपके राजस्थान रॉयल्स टीम से, आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स टीम से। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ये नए रूल्स के तहत किया गया है, जो पैनल ने क्रिएट किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक गवर्निंग बॉडी है आपके ओलंपिक मूवमेंट और साथ ही कॉमनवेल्थ की हमारे इंडिया के अंदर। रिस्पॉन्सिबल है कि ये एथलीट्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें ओलंपिक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर द ईयर 2024? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? योर करेक्ट आंसर हियर विल बी 6.2%। 6.2%। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% है ईयर 2024 में। इसके पहले यूनाइटेड नेशन ने जो एस्टिमेट किया था ग्रोथ रेट, वो 6.7% था। और इस रिपोर्ट में बोला गया है जो जीडीपी है साउथ एशियन रीजन की एस्टिमेट की गई है 5.2% ईयर 2024 में। क्या सभी को क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर 2024 अल्वेरो was hit by which country?
वर्ष 2024 का जो पहला चक्रवात है अल्वारो, वह किस देश में आया है? तो वो आपके मदागास्कर में आया है, ठीक है, मदागास्कर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। मदागास्कर एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो कि आपके इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। रिसेंटली अल्वारो साइक्लोन ने मदागास्कर हिट किया है, ये पहला साइक्लोन है जिसने मदागास्कर हिट किया है 2024 में। साथ ही साथ अल्वारो ने यहाँ पर जो आपकी मोस्ट इफेक्टेड अट सीमो, एंड्रेफना, हॉटे मत्स्यात्रा एंड मैनाबे, जो आपका मदागास्कर का रीजन है वहां पर हिट किया है। जो कैपिटल है मदागास्कर की उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंटेनारिवो, एंटानारिवो, ठीक है, या बोल सकते हो एंटानारिवो। क्लियर है क्या सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट बुक्स, ई बुक्स प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने अभी तक सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, यू कैन टेक अ बैच, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। यू कैन यूज कूपन कोड Y455 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्टी शेख हसीना हैज़ बीन दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 5th टाइम? किस पार्टी की शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री यहाँ पर बनी है? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अवामी लीग। करेक्ट आंसर यहाँ पर अवामी लीग है। शेख हसीना ये बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की 5वीं बार। वोटिंग अभी रिसेंटली हुई थी बांग्लादेश में जहां पर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को इलेक्ट किया गया है। शेख हसीना विनर रही है इस इलेक्शन की, और शेख हसीना की जो पार्टी है इट बिलोंग्स टू अवामी लीग। क्लियर है क्या सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा, ठीक है, गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है ये कंटिन्यू रहेगा टिल जनवरी 13। साथ ही जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ऑब्जेक्टिव क्या है इस फेस्टिवल का? ताकि हम जो पर्सन्स हैं उनके टैलेंट्स को शोकेस कर सकें, जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके टैलेंट्स को शोकेस कर सकें और अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस वो दे सकें म्यूजिक, डांस और एंटरटेनमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्नो लियोपर्ड एज अ नेशनल सिंबल? तो हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी किर्गिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। चलो तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन मॉर्निंग सेशन। अगर कैपिटल बात करें किर्गिस्तान की तो कैपिटल क्या है बेटा? बिश्केक है, बिश्केक इसका कैपिटल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड Peregrine World Lander for the Moon in the historic lunar mission? Obviously, correct answer will be USA. We have already discussed this in previous class. ठीक है, United States of America. Clear है? चलो. Next question. Suchita Satish has been a Guinness record for the singing songs in more than 100 languages. Which state is related to? So obviously she is related to Kerala. ठीक है, सुचिता सतीश ने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, उन्होंने 100 लैंग्वेजेस से ज़्यादा लैंग्वेजेस में उन्होंने गाया है। सो गाइज शी बिलोंग टू केरला। क्लियर? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। चलिए सो गाइज वी हैव फिनिश दिस सेशन ऑफ टुडे एंड ये मेरा कूपन कोड है Y455। यू कैन यूज दिस कूपन कोड टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट इन ऑल दी बैचेस, ठीक है। चलिए सो गाइज थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 10 minute show में। Until then, bye bye, love you, take care guys, Jai Hind, thank you everyone, love you all.